नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, और जिस तरह से बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और रूस और यूक्रेन के बीच, उसका सीधा और इमीडिएट इम्पैक्ट बुलियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट पर भी दिख रहा है। और ताज़ा खबर जब ये आई कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि रूस ने अपने सैनिकों को बेस में वापस बुलाना शुरू कर दिया है, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ कि बाजार में तेज गिरावट आई और गोल्ड का भाव 49,500 रुपये के भी नीचे आ गया। इस वक्त गोल्ड में 450 रुपये तक की गिरावट अभी दिख रही है। जबकि आज मार्केट जब ओपन हुआ था तो बाजार की शुरुआत ही बहुत तेजी के साथ हुई थी और आज गोल्ड ने 50,325 का हाई लगाया है। अब आप सोचिए कि 50,325 का हाई और अभी मार्केट 49,465, मतलब करीब करीब 850-900 रुपये तक की गिरावट ऊपरी स्तर से गोल्ड में आ चुकी है। और चांदी के दाम भी कम हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इब्जा की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमने लगातार, जब से मार्केट में बहुत ज़्यादा यूक्रेन और रूस वाली खबर आ रही है, तब से लगातार हम कवर कर रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं मार्केट का क्या मूव होता है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद तनाव कम होने की खबर के बीच बहुत तेज़ गिरावट आ गई है। ये गिरावट और बढ़ सकती है गोल्ड में? देखिए झा जी, पिछली बार भी आपने देखी कि जब वो न्यूज़ ही सिर्फ आई थी, तो वो एक 1200 रुपए तक का भी रिएक्शन देखा गया है हमारे सोने में। तो ये तो आप उम्मीद करके चलिए कि अभी एक आध बार और जब वो डेट है ना, 16 फरवरी का डेट है, एक आध बार रिएक्शन और आएगा। लेकिन ये बहुत ही मोमेंटरी रिएक्शन है। जैसे आपने देखा कि एक दिन में गिरा और बढ़ा, ये उसी लेवल का गिरावट देखने को मिलेगी। उससे ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा नीचे जाएगा तो 1790 तक जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा अब गिराव बची नहीं है। रिएक्शन देखिए ऑलरेडी आ चुका है। अनलेस बहुत बड़ा जो हम लोग जिस चीज़ के लिए डर रहे हैं, जियोपॉलिटिकली अफेयर, वो हो ही जाए, इट कम्स टू पास। अदरवाइज़ ह्यूमर्स का रिएक्शन काफ़ी जितना आना था वो आ चुका। उसके अलावा जो इस चीज़ पे सोने का दाम निर्भर करता है, जैसे कि अपना इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा हुआ है, अ, उसका नेगेट हो जाता है कि वो जो अपना इन्फ्लेशन अभी 7.4 पकड़ चुका है ऑलरेडी यूएस का, तो वो आपस में बैलेंस आउट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगले 4-6 महीने तक 1800 ऐसे ही आसपास रहना चाहिए, रफली 1880 के आसपास रहना चाहिए। हाँ, मई के बाद हम उसको बढ़ता हुआ देखते हैं, मे बी $1900 तक। तान्या जी, आपने बात ठीक कही, लेकिन मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तो कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ नहीं है। जो एक जुबानी जंग चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच, उसकी समाप्ति को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी ना तो रूस की तरफ से आया है ना यूक्रेन की तरफ से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कल हो के आधिकारिक बयान आ जाए कि हाँ ठीक है, अब कोई मतभेद नहीं है, अब कोई आगे जंग की बात नहीं होगी, तब और रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्या मार्केट? नहीं, तब दिखाएगा। तभी मैंने आपसे कहा कि वो 1790 तक का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिएक्शन आ चुका है। उसका हम्म। रिजल्ट तो अब आ गया। हम्म। जो गिरना था वो तो देखिए गिर गया। हाँ, एक बारी और आया, उसके बाद थोड़ा छोटा-मोटा रिएक्शन और दिखाएगा। पर ज़्यादातर इसी लेवल पे बना रहेगा, क्योंकि देयर आर अदर जो भी बाकी चीज़ें जो ड्राइव करती हैं गोल्ड को, वो ऑलरेडी इस टाइम पे सेल्फ नेगेटिव बैलेंसिंग जगह पर खड़ी है। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप बनी रहें हमारे साथ अजय केडिया भी हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर, ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए? मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है, ट्रेड लें या दूर रहें अभी गोल्ड में? डेफिनेटली वॉलिटिलिटी तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में, और खास करके अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि विड्रॉ कर रहे हैं, उसके चलते हमने एक रिएक्शन भी आते हुए देखा। इस समय इंपॉर्टेंट एक चीज बताना चाहूंगा चार्टिकली। 16 नवंबर को 1877 का हाई लगाया था, और आज मॉर्निंग का हाई अगर हम देखें तो 1879, मतलब ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है। अगर ये विड्रॉल कंटिन्यू होता है, वो पीसफुली मूव करता है, इंटरेस्ट रेट मार्च में बढ़ना है, ये भी कंफर्म है। मार्केट ने ओवरऑल 1780 से 1880 का ऑलमोस्ट $100 की तेजी दिखा चुका है। तो मुझे लगता है आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल में 1856 के नीचे इस वक्त जो ट्रेड कर, अगर यहाँ से क्लोजिंग आती है, तो मुझे लगता है प्राइस $1820 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार प्राइस फिर से 48, 700, 800 तक का लेवल वापस देखने मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी रहेगा सोने चांदी में, बट अभी जो इम्पैक्ट न्यूज आई है, इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव असर पड़ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कुछ गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए मार्केट में सावधान रहें।
तान्या जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि लंबे समय के नजरिए में कोई बदलाव आया है आपका, क्योंकि आगे मार्च में फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़नी है और दूसरी तरफ यूएस का इन्फ्लेशन है जो कि 40 ईयर हाई पे है। लॉन्ग टर्म का व्यू आपका गोल्ड के ऊपर क्या है? लॉन्ग टर्म काफी अगर आप देखिए तो 40 साल बाद इन्फ्लेशन का ये लेवल आया और 40 साल को पुराना अगर आप देखेंगे तो वो स्पाइरल करा था उस टाइम सोना। तो जब सोना इज बेसिकली हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है ही, तो जिस तरीके का बढ़ोतरी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में, उस तरीके का कंज्यूमर प्राइसेस उतना बढ़ा नहीं है। सोने का जो प्राइस बराबर से बढ़ना चाहिए वो काफी बड़ा डेफिसिट अभी खड़ा है इस टाइम पर। तो वो ऑटोमेटिकली करेक्शन एक बार ऊपर जाएगा ही, पर हाँ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल एंड बिकॉज ऑफ द इमीडिएट जो अनाउंसमेंट्स करी हैं गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से अभी 3-4-5 महीना धीरे से वो रिएक्शन आएगा। वो क्योंकि इमीडिएट इंट्राडे वाला जो रिएक्शंस हैं अभी गोल्ड पे इफेक्ट नहीं देंगी, बट लॉन्ग टर्म मई के बाद। अच्छा ये भी देखिए कि जनवरी में हर साल जो रेट पकड़ता है वो रेट फिर आपको वापस, पिछले बार भी मैंने ये कहा था, देखिए ये रेट आपको पिछले जनवरी में देखा था, तो यूजुअली इसके अपस्केल पे ही जाता है। सो दिस टाइम स्लो रिएक्शन आया है, दिस टाइम डिलेड रिएक्शन आ रहा है। आपको जो अभी तक हमको बढ़ना देखना चाहिए था वो ऑलरेडी अभी हमको नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट्स बाय द फेड। बट वो जो 50 बेसिस पॉइंट का रिएक्शन आना चाहिए था उसकी वजह से अभी रुका हुआ है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। इन्फ्लेशन को रिएक्ट करेगा ही करेगा और उसको मैचअप करने के लिए मेरे हिसाब से आफ्टर में दिवाली के आसपास तक वी शुड सी अराउंड $1900 का रेट फॉर गोल्ड। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। अच्छा अजय जी, सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चांदी में भी बहुत तेज गिरावट आई है ऊपरी स्तर से, चांदी का मार्केट भी और नीचे आएगा? देखिए चांदी अगर हम देखें तो गोल्ड के मुकाबले वैसे ही अंडर परफॉर्मिंग की हुई है। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, इस वक्त 79 के करीब ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में $23.5 के नीचे आ चुका है। टाइमिंग एक करेक्शन दे सकता है, दैट कुड बी नियर टू 2304 के आसपास का एक सपोर्ट लेगा, बट आई थिंक कोई ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं, क्योंकि आप समझिए जब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है तो कहीं ना कहीं बेस मेटल को इसका एक सपोर्टिव न्यूज मिलेगा तो वो चांदी को सपोर्ट करेगा। और एज कम्पेयर टू गोल्ड मुझे लगता है चांदी जल्द, अगर हम महीने 2 महीने की भी बात करें तो $25.5 जो हमने ऑलरेडी नवंबर में देखा था वहां तक दिखा। तो चांदी में मुझे लगता है रिएक्शन थोड़ा रहेगा, बट 62-62.5 का सपोर्ट जल्द लेता हुआ दिखाई देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा चांदी पर आपका व्यू क्या है तान्या जी? सिल्वर का मार्केट अभी कैसा लग रहा है आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में? सिल्वर में अगर आप लास्ट ईयर का भी रिएक्शन देखें, जिस टाइम पे जितना गैप बढ़ता जा रहा है सोने का और चांदी का, उतना चांदी पे आपका जैसे अभी सोना डाउन है तो आपको चांदी का पे रिएक्शन नहीं दिख रहा है, पर चांदी अपने आप में बाय प्रोडक्ट है, वो डिमांड की वजह से बढ़ा नहीं सकते उसको। तो जहां सोना हाई स्पाइरल पकड़ता है तो वो कई बार कंज्यूमर के बाइंग कैपेसिटी के बाहर चला जाता है, तो इमीडिएटली दूसरा ऑप्शन आता है लोगों के सामने चांदी खरीदने का, जो हम पिछले साल ये देख चुके हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आफ्टर में जहां गोल्ड स्पाइरल करने लगेगा, जहां उसमें रैली पकड़ेगा, जो कि ड्यू है, इस साल की ड्यू है, आना ही चाहिए, तुरंत वो हमें रिएक्शन चांदी में भी दिखना काफी अच्छी उम्मीद है। वी शुड सी अ गुड हाइक इन सिल्वर as we see the spiral in gold this year. प्राइस टारगेट मैम? Sorry? प्राइस टारगेट क्या है आपका? Price target, I'd like to keep a mum on this. ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा क्रूड को लेकर होगा। क्रूड में भी ऊपरी स्तर से बिकवाली आई है, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव कम होने की खबर के साथ। आपको लगता है क्रूड में भी और गिरावट आएगी? बिल्कुल, देखिए हमने पिछले एक हफ्ते में जो तेजी देखी वो यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव की वजह से ज्यादा तेजी देखी। अदरवाइज जो पोलर वॉर्टेक्स बना हुआ है यूरोप में और यूएस में, वो भी उम्मीद है कि ये हफ्ते तक कम होगा, जिसका मतलब सप्लाई बढ़ेगी। ओपेक मेंबर्स भी 1 तारीख से सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक ये एक क्रिटिकल रहेगा क्रूड के लिए, जहां पे मुझे लगता है कि वापस अगर 72-50 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो ये 6400-6500 तक का भी लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे दिखा सकता है। आई थिंक धीरे धीरे अगले 15 दिन के अंदर सप्लाई ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है व्यू नेगेटिव रहेगा। जो 6400-6500 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए मार्केट में आगे क्या होगा। छोटा सा ब्रेक।